हेलो स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज फर्स्ट क्वेश्चन है, रत्नेश एंड विनीत वर्कड ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद रत्नेश। ठीक, तो सबसे पहले रत्नेश ने काम किया, फिर विनीत ने काम किया। द एंटायर वर्क गॉट कंप्लीटेड इन 54 3/4 डेज। 54 3/4 डेज। ठीक है जी। इफ रत्नेश अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 48 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज कैन विनीत अलोन डू द वर्क। ठीक है जी। हमें दिया गया है कि रत्नेश अलोन कर सकता है 48 डेज में। ठीक है जी। और हमारे पास है, जब ये इस पेयरिंग में काम कर रहे हैं तो 54 3/4 डेज लग। ठीक है जी। अब देखिए, ये जो प्रीवियस हम क्वेश्चन कर रहे थे उससे इंटायरली डिफरेंट है ये क्वेश्चन। तो टोटल आपका टाइम लग रहा है 54 3/4। ठीक है जी। और ये किस सीक्वेंस में, स्टार्टिंग विद रत्नेश, दैट मीन्स पहले दिन रत्नेश ने किया, फिर किया विनीत ने। तो इस सीक्वेंस में अगर आप याद करें, जब भी हम ऐसे करते थे कि जो फर्स्ट डे फिर ऐसे करते थे, तो ये वाला जो पोर्शन था वो वापस किसके पास आ जाता था? फर्स्ट वन के पास। ठीक है जी। मान लीजिए अगर ये ऐसे होता, VR होता स्टार्टिंग विद विनीत, तो ये जो 3/4 पोर्शन अगर आप पिछले क्वेश्चन से आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे वो फर्स्ट के साथ आ जाता है पोर्शन। ठीक है जी। नाउ हियर 54 को मैं कैसे डिवाइड कर दूंगा? सो दैट विल बी 27 यहाँ पे, 27 यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 3/4। ठीक है जी। अगर आपको याद हो, क्योंकि 54 डेज का 27 का डबल 54 होता है, और 3/4 बिकॉज जब ये सीक्वेंस जितने बारी हुआ होगा, हमें वो पता नहीं है कितनी बारी ये साइकिल हुआ है, दैट इज 27 टाइम्स हुआ। ठीक है जी। तो 27 टाइम्स जब जिन्होंने ऐसे काम किया तो उसके बाद आपके पास 3/4 जो पोर्शन है वो रत्नेश के पास आएगा। ठीक है जी। बट नाउ लेट अस सपोज कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो इनके नाम से रेफर करते हैं, R और V। ठीक है जी। एफिशिएंसी लेट अस सपोज, मैं सपोज करता हूँ कि R और V है। ठीक है। नाउ ही सेज इफ रत्नेश अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 48 डेज। तो जब हम ऐसे बनाते थे कि मान लीजिए यहाँ रत्नेश 48 डेज और रत्नेश की एफिशिएंसी है R। ठीक है जी। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? हम कैसे करते थे? 48 इंटू R यहाँ पे आ जाएगा, या फिर यहाँ जो होता था हम इसको यहाँ से डिवाइड करते थे और एफिशिएंसी आ जाती। सो दैट मीन्स टोटल वर्क विल बी 48 इंटू R। और ये किसके बराबर हो सकता है? दैट विल बी R मल्टीप्लाइड बाय 27। ये कितना हो जाएगा? 27 इंटू 4 इज 108, 108 प्लस 3 111/4। सो R मल्टीप्लाइड बाय 111/4 प्लस 27B। ये भी आपका टोटल काम है और ये भी तो आपका टोटल काम है। यहाँ पे वो इंडिविजुअली R ने किया है जब उसने गिवन कर दी है, और यहाँ पे कंबाइंड वर्क जो किया है इन्होंने। ठीक है जी। नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को एक साइड कर देंगे। सो दैट विल बी R 48 माइनस 111/4 इक्वल टू 27B। ठीक है जी। सो जब हम LCM लेंगे यहाँ पे तो दैट विल बी 4, और 48 इंटू 4 इज 192 माइनस 111 इक्वल टू 27B। ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? सो दिस विल बी R, इसको जो सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट विल बी 81/4 इक्वल टू 27B। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप कैंसल आउट कर सकते हैं इसको। देखिए 27 3 81, so I can write this as 3R is equal to 4B। ठीक है। और I can write it in other way that R upon V is equal to 4/3। ठीक है जी। बट हमने क्या सपोज किया था? R एफिशिएंसी और V विनीत की एफिशिएंसी। सो दैट मीन्स R की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 4 और V की आ गई 3। नाउ टोटल वर्क इज 48 इंटू R, सो दैट विल बी 48 इंटू 4। तो कितना हो जाएगा ये? दैट विल बी 192 यूनिट्स। सो दिस इज द टोटल वर्क। ठीक है। नाउ आपसे पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज विनीत अलोन कैन डू द वर्क। सो 192 इज द टोटल, 192 यूनिट्स इज द टोटल वर्क। तो विनीत की एफिशिएंसी है 3, सो डिवाइडेड बाय 3, सो दैट विल बी 3 6 18, 1 कैरी 12, 3 4 12। सो 64 डेज में विनीत आपका ये जॉब को कंप्लीट कर देगा। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। देखिए प्रीवियस जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें और यहाँ पे ये क्या डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे हमें जो अल्टरनेट डेज का पेयर दिया उनका कंबाइंड जो कितने डेज में कंप्लीट किया वो दिया है, और एक सिंगल पर्सन कितने दिन में इंडिविजुअली कैपेसिटी में कर लेता है वो दिया हुआ। ठीक है। सो हमने उसके लिए क्या किया? हमने पहले कैलकुलेट कर लिया कि भाई कितने डेज इनको इंडिविजुअली इस पेयरिंग में लगे हैं। ठीक है। फिर हमने 48 इंटू R एफिशिएंसी इज इक्वल टू दिस आल्सो, बिकॉज टोटल वर्क तो सेम रहेगा ना, दैट विल बी सेम। अब यहाँ पर रत्नेश ने वो अकेले किया 48 डेज में, यहाँ पर वो कंबाइन हुआ, रत्नेश ने किया 111/4 डेज प्लस 27 डेज बाय विनीत। ठीक है। यहाँ से हमें एफिशिएंसीज आ गई, और एफिशिएंसी से हमने इस साइड जब हमने देखा है वर्क में मल्टीप्लाई किया रत्नेश की एफिशिएंसी से, तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया। विनीत की एफिशिएंसी से हमने इसको डिवाइड कर दिया, देन वी गॉट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय विनीत टू कंप्लीट द वर्क।
A man and woman working on alternate days can finish a work in 15 days if the man works on the first day. ठीक है जी, if the man works on first. So man और woman का कंपैरिजन तो हम पहले लिख देंगे MW. ठीक है जी, तो ये कितने दिन में काम खत्म करते हैं? 15 days. ठीक है जी. The same work is finished in 14.5 days if they work on alternate days and if the woman starts on the first day. So same alternate days but woman starts on first day, so they complete the work in 14.5. ठीक है. The work will be finished by man alone in how many days? ठीक है. ये भी जो पिछला क्वेश्चन है उसी की एक्सटेंशन है. देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डेज कम है तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ. पहले हम पैटर्न ले लेते हैं. फर्स्ट वाला MW 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 एंड MW. सो 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है जी. नाउ 15 डेज में काम खत्म हो तो नेक्स्ट डे कितना किसकी बारी आ जाएगी? मैन की. ठीक है जी, इसको अलग कर देते हैं. ना काउंट करेंगे मैन ने कितनी दिन काम किया. 1 2 3 4 5 6 7 8. एग्जाम में आपने ऐसे नहीं करना है. ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ. तो टोटल पहले आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक है जी, यहाँ तक आपका पैटर्न था. उसके बाद M अकेले काम किया. तो टोटल हमने जब काउंट किया तो 8 डेज मैन ने काम किया. वुमेन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, सो 8M प्लस 7W. ठीक है जी. नाउ वुमेन और मैन जब काम करते हैं तो 14.5 डेज. सो आई विल राइट WM 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 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे आ जाएगा W. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो दिस इज ये हाफ है. ठीक है जी, 14.5 डेज. तो W कितनी मेरी आया? 1 2 3 4 5 6 7 और 7/2. ठीक है जी. सो दैट विल बी 7.5 W प्लस मैन गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है जी. सो दैट विल बी प्लस 7. अब वही चीज है, देखिए जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था कि देखिए 15 का पेयर जब आपने किया तो आपका जो लास्ट वाला दिन आया वो किस पे आया? जिसने स्टार्ट किया था. वही मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा. 14 आपका फिर डिविजिबल बाय 2 है क्योंकि 2 डेज का पैटर्न दिया जा रहा है आपको. तो 14 डिवाइड हो गया. तो लास्ट का दिन जो 0.5 जो काम बचा वो किसने करना? जिसने फर्स्ट में स्टार्ट किया था. सो दैट इज बाय 0.5 हैज बीन एडेड टू W. बट ये मैंने आपको डिटेल में समझाया ताकि आपको समझ आए ना. ये भी वही काम है जो उन्होंने 8 मैन और 7 वुमेन ने किया और ये 7.5 वुमेन प्लस 7 मैन ने. सॉरी यहाँ मैन है. ठीक है जी. सो दिस मस्ट बी इक्वल. दैट मीन्स 8 मैन प्लस 7 W जो काम कर रहे हैं वही करेंगे 7.5 वुमेन प्लस 7 मैन. ठीक है जी. यहाँ से अगर आप 7 मैन को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 8M माइनस 7M विल बी M. और यहाँ पे 7.5 W माइनस इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे. सो दैट विल बी 0.5 W. ठीक है. now हमारे इंडिविजुअल डे की एफिशिएंसी मैन और वुमेन की मिल जाएगी हमें यहाँ से. सो दिस इंप्लाइज मैन अपॉन वुमेन कितना हो जाएगा? दैट विल बी 1/. ठीक है जी. सो दैट मीन्स इनकी एफिशिएंसी क्या है? मैन की है 1 और वुमेन की है 2. ठीक है जी. वो आपसे पूछा क्या गया वो? द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय मैन अलोन इन हाउ मेनी डेज. ठीक है. तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे एंटर कर देंगे वैल्यू. यहाँ पे हम वैल्यू एंटर कर देंगे. देखिए 8M प्लस 7W इज द टोटल जॉब. नाउ 8M इज 1, सो आई विल राइट 8 into 1 प्लस 7 into 2. सो दिस इज 14 प्लस 2. 8 इज 22 यूनिट्स वर्क हो गया आपका टोटल. आपसे पूछेगा मैन अलोन. मैन की एफिशिएंसी 1, सो आई विल डिवाइड 22 by 1. सो दैट विल बी 22 डेज. फाइन. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. मान लीजिए यहाँ पे वो पूछ लेता है कि भाई द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय वुमेन अलोन. अब वुमेन के लिए देखिए वर्क तो सेम रहेगा बट वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? तो वुमेन की एफिशिएंसी है 2, सो दैट विल बी 22 यूनिट्स डिवाइड बाय 2, सो दैट विल बी इन 11 डेज. ठीक है. और यहाँ में मैन की पूछी गई है तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. टू डू ए सर्टेन वर्क Ajay and Bharat work on alternate days with Bharat starting the work on the first day. So that means Ajay का initial अलग अलग है तो हम लिख सकते हैं BA because Bharat will start first. Now Ajay can finish the work alone in 32 days. ठीक है जी. Let us suppose B and A are their individual efficiencies also. ठीक है जी. These are efficiencies also. So Ajay can complete the work in 32 days. So same जो हमने एक क्वेश्चन छोड़ के पहले किया था. So that will be A into 32 is the total work. Now if the work gets completed in exactly 8 days. ठीक है जी. 8 days का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8. That means 1 2 A ने कितने दिन काम किया? 4A प्लस 1 2 3 4 4B. ठीक है जी. तो A into 32 should be equal to 4A plus 4B. ठीक है. Now from here अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ so A plus B will be equal to A into 32.
राइट। और आई कैन से 4 को यहाँ मैं कैंसिल करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 8a इज इक्वल टू a प्लस बी। अगर मैं a को यहाँ शिफ्ट करूँ सो दैट विल बी 7a इक्वल टू b, और a बाई b दैट मीन्स एफिशिएंसी की रेशो क्या आ जाएगी 1/7। दैट मीन्स a की एफिशिएंसी 1, b की 7। फिर हमने क्या किया था, हमसे पूछा गया भरत अलोन कैन फिनिश 7 टाइम्स द सेम वर्क, नॉट द सेम वर्क बट 7 टाइम्स ऑफ दैट वर्क। सो सबसे पहले टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दैट विल बी a इंटू 32। तो a कितना है 1, सो 32 इंटू 1 इज द टोटल वर्क 32 यूनिट्स। अब ये काम किसने करना है, भरत ने। तो भरत की एफिशिएंसी है 7। सो सबसे पहले तो 7 टाइम्स कर देते हैं इसको, 7 इंटू 32, और डिवाइड भी हमें 7 से करना है बिकॉज भरत की एफिशिएंसी 7 है। तो 7 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा 32। सो दैट मीन्स भरत कैन कंप्लीट दिस टास्क इन 32 डेज। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने एक क्वेश्चन प्रीवियस किया था, बट वहां पे यहाँ पे क्या है, कंबाइंड जो उन्होंने काम किया 8 डेज में किया, वहां क्या था 54 3/4 डेज। ठीक है जी। अब अगर 8 डेज के साथ मान लीजिए कुछ एडिशन होता हूँ, लेट अस सपोज आई से 8 1/4 डेज। ठीक है जी। तो ये जो 1/4 डेज था वो किसके पास है, जिसने फर्स्ट स्टार्ट किया, दैट इज बी। ठीक है जी, ये चीज समझने, बट यहाँ 8 डिवाइड हो गया 8 डेज में। ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई इन दिस केस 32 डेज विल बी रिक्वायर्ड बाय भरत टू कंप्लीट 7 टाइम्स द सेम वर्क। अगर आपसे पूछा जाता नॉट 7 टाइम्स द सेम वर्क, सो दैट वुड हैव बीन 32 डिवाइड बाय 7। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ये भी रखा हुआ है, बट दिस इज द सेम वर्क जिसकी हमने पीछे बात की थी, बट पूछा क्या गया 7 टाइम्स द सेम वर्क, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 7 आल्सो। टू डू ए सर्टेन वर्क A and B work on alternate basis with B beginning the work on the first day, so that means इस क्वेश्चन के लिए सीक्वेंस क्या बन जाएगा B A। ठीक है, B A B A। नाउ A alone can complete the same work in 24 days. So 24 days में A कर सकता है, तो 24 into A will be the total work. Now, if the work gets completed in 11 1/3 days, 11 1/3 days. ठीक है जी। तो पहले हम 11 को देखेंगे। देखिए B A B A B A B A B A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। ठीक है, तो यहाँ तक कितना आ गया 11। नाउ पोर्शन कितना रह गया 1/3 जो आ जाएगा A के बाद। ठीक है जी। सो B कितने दिन काम कर रहा है 1 2 3 4 5 6, और A कितने दिन करेगा 1 2 3 4 5 एंड दिस 5 1/3। सो दिस इज A, दिस इज B। ठीक है जी। सो ये टोटल वर्क है, वही जो हम सेम इक्वेशन बनाएंगे 5 3 15 16/3A। सो दिस विल बी 16/3A प्लस 6B। ठीक है जी, कोई दिक्कत। A को हम इस साइड ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी। देखिए यहाँ पे एक और चीज हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो हम कॉमनली 2 अगर कैंसिल करें तो यहाँ आ जाएगा 12A, यहाँ आ जाएगा 8/3A प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3B। ठीक है जी। मैंने एक स्टेप स्किप किया यहाँ पे, जो आपने यहाँ 2 कॉमन लिया फिर यहाँ से एक 2 कॉमन लेंगे, ये चीज आ जाएगी 2 कैंसिल हो जाएगा। 12 को मैं साइड ले जाऊंगा तो A कॉमन, सो दैट विल बी 12 into 3 36 minus 8 divided by 3 equal to 3B। ठीक है जी। 36 में से 8 निकाले, सो दैट विल बी 28.3 इक्वल टू 3B। सो दिस विल बी A। B को आप इस साइड ले आए, 3 जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/28। सो लेट अस A और B इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी है, अगर तो A की एफिशिएंसी हो जाएगी 9, B की हो जाएगी 28। सो टोटल वर्क इज यहाँ पे 24A। ठीक है जी। 12A नहीं कर सकते क्योंकि हमने इस साइड इसको कॉमन ले लिया हुआ है, तो टोटल वर्क विल बी 24 into 9। ठीक है जी। इस स्टेप में तो हमने इस साइड से भी 2 कैंसिल किया था। ओरिजिनली 24 into A's efficiency 9 is the total work in units। ठीक है जी। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते। Now, then B alone can complete 7/9 part of the original work। देखिए अब ये टोटल वर्क है। ठीक है जी। इसका 7/9 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 7/9 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब निकालना किसके लिए, B के लिए। B की एफिशिएंसी क्या है 28, तो इसको मैं 28 से डिवाइड भी कर दूंगा। ठीक है। अब काटा पीटी है वो आप कर लीजिए, यहाँ से 7 4 4 यहाँ से 6, सो दैट विल बी 6 डेज में B आपका 7/9 पार्ट कंप्लीट कर देगा। ठीक है जी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा। अमन एंड राजन आर वर्किंग एट ए कंस्ट्रक्शन साइट। इन सम इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट अमन इज कंस्ट्रक्टिंग ए वॉल व्हाइल राजन इज डिमोलिशिंग दैट वॉल। सी नाउ दे आर वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, एक कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एक डिमोलिश कर रहा है। अमन कैन कंप्लीटली बिल्ड द वॉल इन 15 days व्हाइल राजन कैन टेक
will take 20 days to completely demolish the wall. In how many days will the complete wall be built for the first time if they work on alternate days with Aman working on the first day? So sequence is Aman is working on the first day, then is Rajan. A R आपका sequence आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अमन, यहाँ राजन, ठीक है जी. Now Aman can build the wall in 15 days while Rajan can demolish the same in 20 days, ठीक है जी. एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे? सो दैट विल बी 60, ठीक है. नाउ अब आपके ध्यान में एक सवाल होगा कि देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई 4, यहाँ पे क्या आ जाएगी 3, बट दिस विल बी -3. ये आपने याद रखना है बिकॉज वन इज कंस्ट्रक्टिंग एंड वन इज डिस्ट्रक्टिंग, ठीक है जी. सिर्फ माइनस लगाना है और आपका क्वेश्चन एज इट इज ही रहेगा. नाउ सीक्वेंस क्या है? ए आर. तो फर्स्ट डे कौन काम करेगा? दैट विल बी ए. और कितना यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट. सेकेंड डे कौन आ जाएगा भाई? दैट विल बी आर. और ये क्या करेगा? -3 कर देगा इसको. सो ओवरऑल 2 डेज में कितना काम हो जाएगा? दैट विल बी 1 यूनिट. अब देखिए आपको पहुंचना कहाँ है? 60 यूनिट्स तक, ठीक है जी. सो आप बोलेंगे सर सिंपली हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 60 से और यहाँ पे आ जाएगा 120, ठीक है. देखिए ऑप्शन में भी है 120, बट यहाँ पे एक चेक है. देखिए क्या करेंगे? देखिए जब आप 56th डे पे पहुंचेंगे, देखिए कैसे आएगा वो 56th डे. जब आप इसको 56 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल बी, यहाँ पे जब मैं 56 से करूँगा यहाँ पे 56 से करना पड़ेगा. अभी आप समझिए बस इसको. यहाँ आ जाएगा 56 यूनिट का और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 55, 110 और ये 112 डेज, ठीक है. नाउ दैट मीन्स ये साइकिल हुआ. उसके बाद जब ये साइकिल आपका 56 2 डेज का चल रहा है, उसका ए आएगा और ए कितने यूनिट काम करता है? 4 यूनिट. तो जब आप इसको 56 यूनिट पे पहुंच गए, फिर उसका नेक्स्ट ए आएगा तो ए विल डू दैट जॉब और वो ए कर देगा यहाँ पे 4 यूनिट का काम. दैट्स व्हाई ही हैज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर द फर्स्ट टाइम. तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे 1 डे और आपका जॉब फिनिश हो जाएगा, इजंट इट? सो दैट विल बी 60 यूनिट्स इन 113 डेज. और शायद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. सो इसके लिए आपका आंसर क्या होगा? राइट, ऑप्शन सी एंड नॉट ऑप्शन डी. अब देखिए इसको समझते हैं कैसे. देखिए मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ. मान लीजिए एक दीवार है, ठीक है जी, दैट इज 13 मीटर हाई, ठीक है जी. और अमन उसको 3 स्टेप्स 3 मीटर बढ़ाता है और 2 मीटर उसको ब्रेक कर देता है राजा, ठीक है जी. चाहे इसको ऐसे ले लीजिए कि एक एंट है जो 3 मीटर चढ़ती है, बाद में 2 मीटर, हर 3 मीटर पे 2 मीटर उसका डाउनफॉल आ जाता है. मान लीजिए एक एंट है, ऐसा एक क्वेश्चन है भी मैथ में, ठीक है जी. सो दिस इज 3 मीटर हाइट वो गेन करते हैं, फिर 2 मीटर फॉल हो जाता है, ठीक है. इन 1 आवर इट गेन्स दिस एंड 1 आवर इट लूजेस दिस, फाइन. सो ओवरऑल 2 आवर में क्या गेन होगी? 2 आवर में हो जाएगा वो 1 मीटर प्लस, दैट मीन्स 1 मीटर हाइट उसने अचीव कर ली, ठीक है जी. आफ्टर एवरी 2 आवर्स इट इज गेनिंग 1 मीटर हाइट, ठीक है जी. ये कह सकते हैं. नाउ आप बोलेंगे सर 1 मीटर है, ये 13 है, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 13 से कर दो तो सीधा 26 आवर्स. नो, देखिए यहाँ पे जब मैं इसको, क्योंकि उसके बाद सीक्वेंस आएगा 3 मीटर का, जब ये 2 आवर्स का कंप्लीट करेंगे कहाँ पे जाएंगे हम? जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, ठीक है जी. सो 10 मीटर हाइट पहुंच गए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 आवर्स और ये मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई, सो दैट विल बी 20 आवर्स, राइट, ठीक है जी. 20 आवर्स में 10 मीटर पहुंच गया. नेक्स्ट किसका हो जाएगा? नेक्स्ट आवर में क्या करेगा? एंड 3 मीटर हाइट करेगा. जैसे ही 3 मीटर हाइट करेगा इट विल रीच द टॉप पे पहुंच जाएगा. तो दैट मीन्स इन द 21st आवर इट विल अचीव दैट हाइट, राइट. नो डाउट द वेरी नेक्स्ट आवर 22nd आवर में वो दोबारा से कितना है? 13 है तो 13 में से इट विल अचीव 11 मीटर्स इन द 22nd आवर. बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल अचीव दैट इन 21st आवर, ठीक है जी. सो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगा है, इसलिए आपको शायद इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि सर सिंपली हम इसको इंटू 60 करते और 60 नहीं, 56 से पहुंचेंगे. नेक्स्ट 1 डे काम करेगा तो फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टोटल वर्क यूनिट्स तो पहुंच ही जाएंगे 113 डेज में, ठीक है. आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा. ये A can do a piece of work in 10 days and B can do it in 15 days. They work together for 2 days and then A leaves. How long will B take to finish the remaining work? So A कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है काम? 10 days में. And B is completing the work in 15 days. So total कितना आ जाएगा वर्क? That will be 30 units. LCM लिया हमने. So this is the total work. Now efficiency कितनी आ जाएगी A की? That will be 3 और B की 2. Now the question says they work together for 2 days. So that means 2 days उन्होंने combined काम किया. So A plus B combined work is 5 units, right? And they work for 2 days. This is 1 day work. ठीक है जी. तो 2 days के काम कितना हो जाएगा? That will be 10 units, right? So the question says they work together for 2 days and then A leaves. तो जब A leave करता है तो कितना काम आपका
लेफ्ट रह जाएगा, रिमेनिंग वर्क विल बी 30 माइनस 10 20 यूनिट्स। अब जब ए लीव कर गया तो ये काम किसको करना पड़ेगा, बी को। सो बी की एफिशिएंसी है 2, सो डिवाइडेड बाय 2, सो दैट विल बी द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, सो दैट विल बी 10 डेज। ठीक है जी, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पी एंड क्यू कैन डू अ वर्क टुगेदर इन 30 डेज, क्यू एंड आर कैन डू द सेम वर्क टुगेदर इन 24 डेज, एंड आर एंड पी कैन together in 20 days. They started the work together, but Q and R left after 10 days. How many more days will P take to finish the remaining work? देखिए यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहले हम एफिशिएंसीज लिख लें। P प्लस Q कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 30 डेज। Q प्लस R 24 डेज में, और R और P 20 डेज। ठीक है जी, तो ये आ गई इनकी इंडिविजुअली जो इन्होंने कितने दिनों में टुगेदर काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी 120 यूनिट्स टोटल वर्क। ठीक है जी, अब देखिए जो प्रीवियस हमने क्वेश्चंस किए हैं उसका थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट हर एक क्वेश्चंस का यहाँ पे लगेगा। P प्लस Q की एफिशिएंसी होगी 4, Q प्लस R की 5 और यहाँ पे 6। नाउ क्वेश्चन सेज दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दे मींस P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R ने 10 डेज काम किया इकट्ठे। ठीक है जी, अब P प्लस Q प्लस R कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे Q कितनी बारी है, 2 बारी, R कितनी बारी है, 2 टाइम्स, और P भी 2 टाइम्स। सो व्हेन आई ऐड आई विल गेट ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R, और इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15। सो P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 15/2, और आई कैन से 7.5। नाउ दे मीन्स P प्लस Q प्लस R, so P प्लस Q प्लस R 10 दिन काम करते हैं, दैट मीन्स 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 75 यूनिट्स। ठीक है जी, नाउ 125 में से 75 को जब आप माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क, तो वो कितना हो जाएगा 80 और ये 40, सो दैट मीन्स 45 यूनिट्स आपका रिमेनिंग वर्क हो गया। अब ये किसने करना है, बट Q एंड R लेफ्ट आफ्टर 10 डेज। अब Q एंड R देखिए, Q एंड R ने लीव कर दिया और इसकी कंबाइंड एफिशिएंसी Q और R की कितनी है, 5। अब हमें पता है P प्लस Q प्लस R है 7.5, यहाँ पे अगर मैं Q प्लस R की वैल्यू डाल दूँ तो कितना हो जाएगा, ये P कितना आ जाएगा, दैट विल बी 7.5 माइनस 5 2.5। ठीक है, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। तो P की इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई 2.5। सो ही इज आस्किंग हाउ मेनी मोर डेज, समझने वाली बात है, मोर डेज विल P टेक टू फिनिश द सेम वर्क। मोर क्यों बोला उसने, क्योंकि 10 दिन तो P ने यहाँ पे भी लगाए हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कह देते कि हाउ मेनी डेज विल P डू द जॉब, तो हमने ये 10 भी ऐड करना था, बट यहाँ उसने बोला रिमेनिंग वर्क के लिए P को कितने दिन चाहिए। सो मैं इसको यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो दैट विल बी 45 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है जी, सो कितना आ जाएगा ये, दैट विल बी 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 9 जा 18, सो 5 9 जा 45, 9 2 जा 18 डेज। सो P कितने दिन और काम करेगा, दैट विल बी 18 डेज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, देखिए जब आप तरीके से चलेंगे, देखिए ये पेपर मोड में नहीं मैं करवा रहा, ये आपको समझाने के तरीके के करवा रहा हूँ। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप ऑटोमेटिकली, हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट तरीका होगा कि कहाँ मैंने शॉर्टकट रखना है, कैसे अपने माइंड में आपने कंसेप्ट बिल्डअप किया हुआ है, उसके तहत आप उसको शॉर्टकट फॉर्म में लेते जाएंगे। हाउ टू अप्रोच ए क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू अप्रोच ए क्वेश्चन, वो आप ऑटोमेटिकली आपका कंसेप्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बट स्टार्टिंग मैंने आपको बोला टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं आपने लेना है, चीजों को समझना है। Rohan alone can complete a work in 12 days and Hari alone can complete it in 16 days. They both work for 3 days and then Rohan leaves the work. After that Hari works alone and completes the work. In how many days will the total work, total is very important over here, be complete? ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में था टोटल वर्क, देखिए आपने ध्यान रखना पूछा क्या है, टोटल वर्क या रिमेनिंग वर्क। यहाँ आपसे पूछा गया, इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली पूछा गया टोटल वर्क। नाउ रोहन अलोन कितने दिनों में करता है काम, 12 दिनों में। हरी कितने दिनों में करता है, 16 डेज। क्या आ जाएगा आपके पास टोटल वर्क, दैट विल बी 48 यूनिट्स। सो दिस इज द टोटल वर्क। नाउ रोहन की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 48 डिवाइड बाय 12, दैट विल बी 4। और हरी की कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 48 डिवाइड बाय 16, 3। नाउ दे बोथ वर्क फॉर 3 डेज टुगेदर। सो रोहन प्लस हरी वर्क फॉर 3 डेज। तो इनकी इंडिविजुअल टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट्स। इसको भी मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट विल बी 21 यूनिट, मतलब 3 दिनों में उन्होंने 21 यूनिट्स काम कर दी। नाउ रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा, दैट विल बी 28 एंड
देन 20, सो दैट विल बी 27। सो रिमेनिंग वर्क आपका रह गया 27 यूनिट्स। और किस पे जिम्मेदारी आई है ये काम करने की? हरी वर्क्स अलोन। सो हरी की एफिशिएंसी है 3, सो दैट विल बी इट विल टेक 9 डेज। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे है 9 डेज और आप टिक करके आ जाएंगे ऑप्शन ए, बट दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इन दिस केस इट हैज बीन आस्क्ड इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड, सो दिस इज द रिमेनिंग वर्क। ठीक है जी। जब आप तेजी में जब काम करते हैं पेपर मोड में तो आप ये शॉर्ट फॉर्म्स भी लिखना भूल जाते हैं, बट आपको स्टार्टिंग में याद रखना है कि भाई पूछा गया टोटल वर्क, सो वो कितना है? 3 दिन पहले और ये 9 डेज, सो दैट विल बी 9 + 3 12 डेज। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन डी। ऐसे केसेस में मोस्टली बच्चे, दैट्स व्हाई से प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आपको सारा आता है, सारा कंसेप्ट आता है, सारा कुछ सब एवेल्युएट कर लिया, बट यहाँ अगर आप 9 डेज को टिक करके आ गए और बोल दिया सर हमने तो सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक। सो दिस इज द इशू। सो हियर द राइट आंसर इज 12 डेज एंड राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। राजा एंड रॉकी टुगेदर कैन कंप्लीट पेंटिंग वर्क इन 5 days। ठीक है। टुगेदर दे बोथ स्टार्ट पेंटिंग बट आफ्टर 2 days रॉकी फॉल्स सिक and leaves the work. If Raja completes the remaining painting in 4 days, find the number of days in which Rocky alone can do the work. ठीक है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ही आपका हट के आ गया, दैट्स वाई से आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहना है। ये नहीं है कि क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएगा जैसे पहले आ रहे हैं। देखिए ये 2023 का क्वेश्चन है। देखिए राजा एंड रॉकी टुगेदर कैन वर्क कंप्लीट पेंटिंग वर्क इन 5 days। सो देखिए इनिशियल्स आर और आर हैं तो मैं क्या करूंगा, आर राजा के लिए रहने दूंगा, रॉकी के लिए आर ओ कर दूंगा। सो आर + आर ओ, दैट मीन्स दिस इज राजा, रॉकी कंप्लीट द वर्क इन 5 days। सो दिस इज द टोटल वर्क नाउ। ठीक है। is equal to, together they both start painting but after 2 days Rocky falls sick and leaves the work, so RO falls sick, so together they do the work for 2 days multiplied by 2 plus Raja completes the remaining work in 4 days, so R into 4। ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ अब मैं इसको अगर इस साइड ले जाऊँ तो दैट मीन्स R + RO, दिस इज 5 times। ये अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 5 - 2, so that will be 3। यहाँ पे आ जाएगा R.4। now this is 3R + 3RO equal to R.4। R stands for Raja। so अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ so this will be 4R - 3R, so 3RO will be equal to 4R - 3R, that will be R। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है जी। so R/RO और R/RO will be equal to 3/1। ठीक है। so that means राजा की एफिशिएंसी है 3 और रॉकी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। ठीक है। टोटल वर्क इज R + RO multiplied by 5। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे सेम ही आएगा। ठीक है। यहाँ से थोड़ा इजी होगा कैलकुलेट करना। R + RO इज 3 + 1 4, so 4 into 5 is the total work, that is 20 units। अब आपसे पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच रॉकी अलोन कैन डू द वर्क। ठीक है। रॉकी अलोन पूरा काम कितने दिनों में करेगा? रॉकी की एफिशिएंसी कितनी आई है? 1, so I will divide it by 1, so that will give me 20 days। in 20 days Rocky can alone complete the work, so right option will be the option number C। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट काम था यहाँ पे ये इक्वेशन बनाना। हमने पहले इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कर भी लिए हैं। अब देखिए थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन का। यहाँ पे इसको बॉटम डाउन कर लेते हैं। देखिए R + RO कितना हो रहा है? ये 3 + 1 4, 4 into 2 8। ठीक है जी। अब R कितना है? 3, 4 into 3 12, तो ये आ जाएगा 20 यूनिट्स। और यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था वर्क 20 यूनिट्स। ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई वी इक्वेटेड, बिकॉज हमने दोनों तरफ से जो हमें क्वेश्चन जैसा दिया गया है, दिस इज आल्सो टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क। ये दोनों जब मिलके काम करते हैं 5 दिनों में करते हैं, बट एक्चुअल केस में क्या हुआ, इन दोनों ने 2 दिन काम किया, उसके बाद जो बचा हुआ काम था वो राजा को करना पड़ा और उसने 4 दिनों में किया। ठीक है जी। तो टोटल वर्क तो सेम रहेगा, दैट्स व्हाई इक्वेटेड। और आपने चेक कर लिया सेम आ रहा है 20 यूनिट्स। एक्स कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 20 डेज। देखिए एक्स आधा काम अगर 20 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 40 डेज में। वाई कैन डू 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 10 days। 1/5 ऑफ द वर्क, तो वाई पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 1/5 काम कर रहा है। देखिए हमने पहले भी किए हुए क्वेश्चन 1/5 WY इज इक्वल टू 10, तो WY कितना हो जाएगा? 50 डेज। यहाँ आ जाएगा 50। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 200 यूनिट्स इज द टोटल वर्क। ठीक है जी। नाउ एक्स की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और वाई की आ जाएगी 4। नाउ एक्स स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 8 days। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है सिर्फ एक्स ने स्टार्टेड किया, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है क्वेश्चन एक्स + वाई। ठीक है जी। यहाँ पे एक्स ने काम किया है 8 दिन के लिए, देन वाई टुक ओवर टू कंप्लीट द रिमेनिंग, देन द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है जी। तो टू कंप्लीट द टोटल वर्क, एक्स ने कितने दिन काम किया? 8 दिन। कितनी एफिशिएंसी है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 8, सो दैट इज 40 यूनिट। रिमेनिंग काम कितना रह जाएगा? इसमें से माइनस करेंगे 160 यूनिट्स आपका रिमेनिंग काम। और ये बाहर किस पे आया है? वाई पे। वाई की एफिशिएंसी है 4, सो दैट विल बी 40। तो 40 डेज में वाई ने रिमेनिंग काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी। आपसे पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क, तो आप क्या लिखेंगे? 40 को टिक करेंगे? नहीं, टोटल वर्क
कंप्लीट द वर्क, सो दैट विल बी 40 प्लस 8 दिन एक्स ने भी तो काम किया है, इसको भी थोड़ा सा तवज्जो देना है। तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 8 प्लस 40, 8 प्लस 40 इज 48 डेज। अब देखिए एग्जामिनर ने यहाँ पे आपके लिए गलती करने के लिए 40 डेज भी ऑप्शन रखा हुआ है, बट द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। बच्चे सब ठीक निकाल देते हैं, मैं आपको बार बार यही चीज बोलता हूँ, मैं भी आप बोर हो जाते हैं कि सर बार बार यही चीज क्यों बोलते हैं, बट बच्चे सब सही निकाल देते हैं, बट लास्ट में ऑप्शन गलत टिक कराते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखने की, पूछा क्या गया हुआ, ठीक है जी। आपसे यहाँ पूछा गया है टेकन बाय देम टू कंप्लीट द होल वर्क। B and C complete a work alone in 10 days and 30 days respectively, ठीक है जी। B काम कर रहा है, C काम कर रहा है 10 days 30 days, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा आपका टोटल वर्क 30 यूनिट्स। B की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, C की आ जाएगी 1। नाउ they began the work but B left the work after some days and C completed the remaining work in 10 days. After how many days from the beginning B left the work? C बहुत वंडरफुल क्वेश्चन, लेकिन ट्विस्ट करके दिया हुआ है। देख, they began the work but B left the work after some days. That means B और C ने together कुछ दिनों काम किया है। That means let us suppose that the X days B और C work together, right? So that means X into B plus C की एफिशिएंसी, ऐसे ही करते हैं। Then and C completed the remaining work. So C की एफिशिएंसी है 1, कितने दिन तक काम किया उसने, 10 days equal to 30 यूनिट्स, यही है टोटल वर्क आपका। ठीक है जी। नाउ B plus C is 3 plus 1 4, so that means 4x is equal to, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो that will be 20, so x कितना हो जाएगा 5, so that means x is basically 5 days। कौन सा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं इसमें एनालिसिस करना, यहाँ पे आप 5 की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, 5 into 4 20, 20 plus 10 30, so both sides will be 30 units and the work is complete। So B and C work together for 5 days। A, B and C can individually complete a work in 24, 15 and 12 days respectively। B and C started the work and left after working for 3 days। How many days will A take to complete the remaining work? तो हमसे पूछा गया रिमेनिंग वर्क A कितने दिनों में निकालता है। ठीक है जी। इंडिविजुअल कैपेसिटीज दी गई हैं A, B, C। A टेक्स 24, B टेक्स 15 और यहाँ पे 12। ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा एलसीएम इसका, 24, 15 एंड 12। ठीक है जी। करिए कैलकुलेट, माइंड में कीजिए कैलकुलेट, कितना एलसीएम आ जाएगा। सो दैट विल बी 120 यूनिट्स टोटल वर्क। ठीक है जी। काफी क्वेश्चन कर चुके हैं हम। 120 डिवाइड बाय 24, सो दैट इज 5, 15 6 90, सो दैट विल बी 9 और यहाँ पे आ जाएगा 10। सो 5, 9 एंड 10 आर देयर इंडिविजुअल। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा 8, 15 6 या 90 और 30 ऐड करना है तो वो 15 2 से होगा। ठीक है ना। B एंड C स्टार्टेड द वर्क, तो A B C कंबाइंड ही काम शुरू किया है, सिर्फ B और C ने काम किया है। सो B प्लस C एफिशिएंसी कितनी, 8 प्लस 10 18। ठीक है जी। तो कितने दिन काम किया है, एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 3 days, सो मल्टीप्लाइड बाय 3, सो दैट विल बी 54 यूनिट्स। नाउ कितना काम रह गया वापस, इससे आप माइनस कर लेंगे, सो दैट विल बी 60, सो 66 यूनिट्स आपका काम रह गया और ये जिम्मेदारी अकेले A पे आई है। ठीक है। हाउ मेनी डेज विल A टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, सो दिस इज द रिमेनिंग वर्क, सो डिवाइडेड बाय द एफिशिएंसी ऑफ A दैट इज 5, सो दैट विल बी 66 डिवाइडेड बाय 5। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में करना है आपने, तो इसको 1 5 1 जब और 16 3 1 5 डेज, सो A विल टेक 13 1/5 डेज टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है। कौन सा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C इज द राइट ऑप्शन। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज फिर से भी बात बोलूंगा आपको, 8th 9th 10th का NCERT मैथ आपने पढ़ना है, एंड दैट टू बिटवीन एक्सरसाइजेस। किसी भी एग्जाम जिसमें मैथ है उसके कंसेप्ट अगर आपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। बाय बाय, टेक केयर।